नहीं है, इंडिया का झंडा नहीं था नेशनल स्टेडियम कराची चैनल में और अभी जब ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे भी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक टीम नहीं आ रही है बट उनको इस चीज़ की शिकायत है कि हमारा झंडा वहाँ पे क्यों नहीं लहराया जा रहा स्टेडियम में। विराट कोहली एक और चीज़ है जिसकी शिकायत की जा रही है पड़ोसी मुल्क से, वो ये है कि हमारा झंडा नहीं है, इंडिया का झंडा नहीं था नेशनल स्टेडियम कराची में और अभी जब ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे भी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक टीम नहीं आ रही है बट उनको इस चीज़ की शिकायत है कि हमारा झंडा वहाँ पे क्यों नहीं लहराया जा रहा स्टेडियम में। अच्छा, एक तो ज़रा थोड़ी सी ये समझने की चीज़ है, एक तो ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान ने नहीं करना कि जी किसका फ्लैग लगना किसका नहीं लगना। आईसीसी का ये रूल है कि जिस कंट्री में हो रहा होगा कि जी एक तो उस कंट्री का लगेगा, एक पीसीबी का फ्लैग लगेगा, उस कंट्री के बोर्ड का फ्लैग लगेगा और जो दो टीमें खेलेंगी उनका फ्लैग लगेगा। ये मेरे ख्याल में पीसीबी की स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना, उनका लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप किस लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ खेलना ही पसंद नहीं कर रहे, आना ही पसंद नहीं कर रहे, तो आप फ्लैग की बात किस चक्कर में कर रहे हैं? झंडे की क्या फिक्र हो रही है फिर? अगर आप झंडा ठीक है कि जी हमारा झंडा नहीं, आप आ ही नहीं रहे। आप आते तो आप सर आंखों पे आपका जरूर आई। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी ये आईसीसी का डिसीजन था, ये पाकिस्तान का डिसीजन नहीं है। ये इस चीज को थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बात चीजें ना ओपन हार्टेडली लेनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो नहीं है, इसमें आईसीसी का है और हमने अपने ग्राउंड आईसीसी को दे रखे हैं। अगर जो कल जो पिचेस बनती है, स्पिनिंग पिचेस बनेंगी, कल कोई पाकिस्तान को ना कहे कि जी पिचेस ऐसी थी या ऐसी थी, ये आईसीसी ने करना है, ये आईसीसी का है। तो इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है जी। ये हम इंजी भाई अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। मैं चाहूंगी सकलैन मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सकलैन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सकलैन भाई कैसा लग रहा है 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इतना जोश खरोश पाया जा रहा है लोगों में कि वो मैचेस जो पाकिस्तान जिसमें नहीं भी खेल रहा, दूसरी टीम्स के मैचेस हैं, उसके भी टिकट जो है वो सोल्ड आउट हैं और लोग कॉल कर करके टिकट्स मांग रहे हैं, हालांकि मेरे पास खुद भी नहीं है। तो कैसा लग रहा है ये सारा जोश खरोश और आफ्टर 29 years we're going to host ICC, कैसा लग रहा है? डेफिनेटली, जैसे इंजी भाई ने कहा, आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीसीबी, आईसीसी, जो कि उन्होंने प्लान्स के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके गए हैं। और सारी जो मेहनत थी पीसीबी की और पूरी कौम की, पूरी गवर्नमेंट की, आई थिंक उसका आज जो है वो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। और पूरी कौम सुपर एक्साइटेड है इतना बड़ा मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए। और उसकी जो उसके आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे क्रिकेट की बात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, हर टीमों को डिस्कस किया जा रहा है। और जो नई पौध है हमारी, वो सारी जो टीमों को खेलता देखेंगे, अपने हीरोज को खेलता देखेंगे और मेगा इवेंट्स को यहाँ होता हुआ देखेंगे, तो डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट भी आने वाली नस्लों के लिए, उनके भी एक ड्रीम्स उनको सामने नजर आएंगे, उनके एम्बिशंस बनेंगे, विजन बनेंगे कि भाई हमने भी मेगा इवेंट्स खेलने। तो आई थिंक वी ऑल आर एज ए नेशन सुपर एक्साइटेड। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अल्लाह करे ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो और क्रिकेट जीते, पाकिस्तान जीते और जो है हमारी जो क्रिकेट है वो और आगे तरक्की करे। जानना चाहूंगी मैं सकी भाई, हमने बात की कि आफ्टर 26 इयर्स हम लोग 29 इयर्स सॉरी हम लोग यहाँ पे आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हैं और फैंस आर वेरी एक्साइटेड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट और इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि इस पिछले कुछ महीनों में
बहुत कोशिशें की गई हैं हमारे नेबर्स की जानिब से कि किसी ना किसी तरह ना कोई रंग में भंग डालते रहें। कभी स्टेडियम्स के मसले, कभी फ्लैग्स के मसले, कभी वीजास के मसले, इतने सारे मसलों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं और तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। कल पहला मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इस प्रोपेगेंडा के बारे में मैं चाहूंगी कि आप जरूर कुछ बात करें। कैसा फील होता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं, जब आपके मुल्क में तो कोशिश की जा रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा होता है और आप लोग जाते भी हैं उनके मुल्क में, खेलते भी हैं सारे थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जब दूसरी जानिब से जो है रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता तो कैसा लगता है? मैं आपको ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये अभी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, जो न्यूजीलैंड ने इनको 3-0 वाइट वॉश करके आए, मार के आए इनको। मैं न्यूजीलैंड का स्पिन कंसल्टेंट कोच था, तो बैक एंड पे सारी प्रेपरेशन चल रही थी। मुझे ये पीसीबी के असाइनमेंट से पहले, ये जो एज ए मेंटोर रखा गया है, उससे पहले मैं न्यूजीलैंड टीम के साथ एज ए स्पिन कंसल्टेंट था। कुछ सीरीज में मैं एज ए असिस्टेंट कोच भी इनके साथ काम किया। तो मुझे 5 महीने पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक लेटर आता है और एक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लेटर आता है वीजे के लिए। मैं इंग्लैंड में था, लेस्टर में, जहां मेरा घर है। तो मैंने वहां पे ऑनलाइन बुकिंग करवाई और इन्होंने मुझे 2 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट दी। मैं वहां गया, मैंने ऑनलाइन बुकिंग करके सारी एप्लीकेशन डाल दी और जाके ऑफिस में इन्होंने मुझे 4 घंटे की लाइन में क्यू में रखा। आई फेल्ट अ बिट एम्बैरेस्ड और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि ये जिस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही थी। इन्होंने कहा जी ऑनलाइन है और आपको लाइन में लगना पड़ेगा। खैर एनीवे, मैं अपने काम करने में मसरूफ हो गया। 2-2.5 घंटे के बाद आया। एक बंदे को वहां पे अपने दोस्त को बताया हुआ था कि बताना मेरा जब नंबर आ जाए आधा घंटा पहले मैं आ जाऊंगा। मैं गया जब 3.5-4 घंटों के बाद, तो मुझसे इन्होंने जो फॉर्म फिल करवाए, उस फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि भाई आपके दादा कहाँ पैदा हुए, आपके परदादा कहाँ पैदा हुए, आपकी दादी कहाँ पैदा हुई, आपकी परदादी कहाँ पैदा हुई, आपका नाना कहाँ पैदा हुआ, आपकी पड़नानी कहाँ पैदा हुई, पड़नाना कहाँ पैदा हुआ, कहाँ फौत हुए, क्या करते थे, ये सारे फॉर्म के अंदर था। तो एक सरदार जी बैठे हुए थे। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, वो तो फौत हो चुके हैं, जाना मैंने, तू मेरा पता कर ले, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं करने के लिए क्या जा रहा हूँ। मैंने कहा ये 2 इतने बड़े लेटर लगे हुए हैं, तुम्हें इनकी समझ नहीं आ रही है और ये कौन सी तुम इंक्वायरी करने की इंक्वायरी शुरू कर दी है। यू वोंट बिलीव मैंने कहाँ कहाँ फोन नहीं घुमाए, किस किस को रिक्वेस्ट नहीं की। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का लेटर, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का लेटर, और इनको मैंने कहा कि आप इसको करें, कोई हेल्प नहीं किसी किस्म की, कोई उन्होंने कहा जी क्यू में लगा हुआ है। 3-3.5 महीने तक इसी तरह रहा। समहाउ दी अदर मुझे पीसीबी की तरफ से ऑफर आ गई, मैंने उसको रिफ्यूज किया। इन्होंने मेरी फीस भी ले ली और इन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, एक्नॉलेजमेंट का लेटर भी नहीं, कोई मैसेज या ईमेल आई, और उसके बाद उन्होंने कहा जी थैंक यू, खत्म। और अभी तक उसका आपको कोई जवाब नहीं मसूल हुआ है? कोई जवाब नहीं। इस तरह की ये ट्रीटमेंट देते हैं। अब जनाब ये चू चू चाचा लगाई हुई है इन्होंने, इनके नाज नखरे खत्म नहीं होते हैं और हम इनके साथ अभी भी गुन गा रहे हैं इनके। और जनाब हमारे जो पब्लिक में बैठे लोग, बच्चे जो है कहते हैं जी विराट कोहली आ जाए, बुमराह आ जाए, वो हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसके फैंस हैं। पाकिस्तान की तरफ से मिन्नतें हो रही हैं, हर बंदा, हर बच्चा जो है वो चाह रहे हैं इनको देखने के लिए, और इनके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। क्या ये हमेशा इसी तरह रहेंगे? इन्होंने कब सुधरना है, कब इनका माइंडसेट चेंज होगा? भाई कब आप जो है वो थोड़ा सा दिलों को खोल के रखेंगे, दिमागों को खोलेंगे, कब वुसअत आएगी, कब इंटेलिजेंट होंगे, कब वाइज होंगे? टाई शाई लगा के और जनाब थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल के आप समझते हैं आप जो है वो सिविलाइज्ड हो गए, तो आपको बहुत कुछ पता चल गया दुनिया का, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये इस तरह की जिंदगी गुजारनी है आपने? किस किस्म के आप छोटी छोटी बातों पे चीखों पुकार लगाई हुई है आपने। आप जनाब एक अलग अपना सिस्टम बना दीजिए, हम जाके उधर खेलेंगे दुबई में, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे झंडे भी लगाओ, हमारे झंडे भी नहीं लगने चाहिए। और अजीब अजीब सब वीजा का इशू, हमारे लेजेंड्स को अगर वीजा नहीं दिए जा रहे हैं तो हमारे सहाफियों को भी नहीं दिए गए थे। जब आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था लास्ट इंडिया में, तो हमसे डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें तो दिए जाएं, हमारे फैंस को भी दिए जाएं, हमारे जर्नलिस्ट को भी दिए जाएं, हालांकि आपकी टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। कुछ भी, ये तो अजीब किस्म का इनका एटीट्यूड है। और मैं तो ये समझता हूं कि आईसीसी को इसके ऊपर देखना चाहिए, पाकिस्तान को फर्मली स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर, इनको सबक सिखाना चाहिए। किस किस्म का ये एटीट्यूड बना के बैठे हुए हैं। आई फेल्ट सो बैड ऑनेस्टली
मैंने बर्मिंघम में एम्बेसी के अंदर फोन किया और जो उनके लोकल जो पॉलिटिशियंस थे उनसे भी रिक्वेस्ट की कि यार मैंने जाना है, ये इस तरह सिचुएशन चल रही है। उन्होंने कहा जी आप इसको ईमेल डालें, उसको मुझे ईमेलों पे डाले रखा। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैं जाऊं ही क्यों, मुझे जाने की क्या जरूरत पड़ी है। बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के साथ मेरी कमिटमेंट थी, उनके भी हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने कहा वी कांट हेल्प यू फ्रॉम देयर। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड सिर्फ एक लेटर दिया, उसकी भी कोई हैसियत कोई बुकत नहीं थी। वो दोनों लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, वीजा कोई नहीं मिला, विदड्रॉ किया, पासपोर्ट लेके मैं वापस आ गया और फिर मैं पाकिस्तान आया इधर। तो इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह की बिहेवियर, ये तो एक शोबा है, हर शोबे में इसी तरह कर रहे हैं। और इनको जो है ना, मेरा ख्याल है बैठ के इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए इन सब की, कि अपना जो है ना बिहेवियर ठीक करें।